नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत होगी अहमदाबाद से, जहां पर 16 क्रॉस रोड पर हुआ बड़ा सड़क हादसा और दिखाएंगे बकानी में कैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी में करियर मेले का आयोजन किया गया। आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां पर सुगौली रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव पहुंचे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अहमदाबाद शहर में 16 क्रॉस रोड से विवेकानंद सर्किल जाने वाली सड़क पर एक दुर्घटना घटी। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। चालक का स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो जाने के कारण कई दुर्घटना हुई। कार चालक ने पैदल यात्रियों सहित अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी। दुर्घटना के बाद यातायात पुलिस ने कार चालक चिंतन पारीक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच कर रही है। विवेकानंद सर्कल तक का जो रोड है सिटी में, वहाँ सुबह में अर्टिगा कार ने वो तीन गाड़ियाँ पार्क थी, उसको 3 टू व्हीलर चालक को और 2 पेडेस्ट्रियन को वो अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट करके उनको इंजर्ड किया है। आज सुबह की ये घटना है। आरोपी को राउंड अप कर दिया गया है। आरोपी का ब्लड सैंपल भी लिया गया है। घटना स्थल पे एफएसएल और पुलिस साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी वो जो पंचनामा ये सब जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वीडियो क्लिप सीसीटीवी फुटेज में से लेने के प्रयत्न हो रहे हैं कि स्कूल से एक्सीडेंट तक के जो रोड है उस पे जहाँ कहीं भी सीसीटीवी कैमरा है उसमें से फुटेज लेके गाड़ी की स्पीड कितनी है वो भी हम इन्वेस्टिगेशन में तपास कर रहे हैं। आरोपी हमारे राउंड अप कर लिया गया है। अभी एफआईआर ड्राफ्टिंग चालू है। आगे जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको दे देंगे। जो आरोपी है, क्या उसने शराब पी थी या कुछ ऐसा कुछ उसके बारे में अभी प्राइमा फेसी पता लगा है? आरोपी का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। अभी दिख रहा है इंट्रोगेशन के दरमियान आरोपी ने शायद ड्रंक तो नहीं किया है, पर उसके लिए हमने ब्लड सैंपल ले लिया और लेबोरेटरी को भी दे दिया है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी में करियर मेले का आयोजन किया गया। इस करियर मेले में विभिन्न छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अलग अलग तरह के चार्ट और मॉडल बनाकर बताया कि किस तरह से 12वीं के बाद अपना करियर बना सकते हैं। इसी के साथ स्थानीय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बताया गया कि आप कक्षा 12 पास करने के बाद किस किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। स्थानीय विद्यालय के कृषि विज्ञान के विख्याता श्रीराम गोपाल नागर द्वारा कृषि क्षेत्र के विभिन्न पदों पर सरकारी और निजी क्षेत्र के अवसर प्राप्त करने का तरीका बताया। सोनिका श्रीवास्तव द्वारा छात्र और छात्राओं को 12वीं के बाद वाणिज्य विषय में करियर के बारे में जानकारी प्रदान की। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चुरिया नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कल होने वाले मतदान के लिए मतदान दल ईवीएम मशीन के साथ पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल पहुंचे। पीएम श्री आत्मानंद हाई स्कूल में वार्ड क्रमांक 1 से 7 वार्ड का मतदान होना है। वहीं बाजार चौक प्राथमिक शाला में 8 से 10 नंबर वार्ड का मतदान होना है। इंग्लिश मीडियम में 11 वार्ड से 13 नंबर वार्ड का मतदान होगा। वहीं 2 मतदान के खूंटा चुरिया के सरस्वती शिशु में 14 एवं 15 नवंबर वार्ड का मतदान होगा। मतदान दल पूरी तैयारी के साथ मतदान केंद्र में पहुंच चुकी है। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव के लिए काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। नगर पंचायत चुरिया 15 वार्ड में कल सुबह 7:30 बजे मतदान प्रारंभ होगा। चुरिया नगर पंचायत में लगभग 3000 के लगभग मतदाता हैं। कल होने वाले मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। चुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। सुगौली रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। साथ में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। जहां भाजपा नेताओं ने रेल मंत्री का भव्य स्वागत किया। रेल मंत्री ने रेलवे अधिकारियों से स्टेशन पर हो रहे विकास कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली। स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए उतरकर उसका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जनप्रतिनिधियों ने रेलवे से जुड़े मुद्दे को लेकर रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सुगौली स्टेशन पर विकास कार्य का शुभारंभ किया गया था। यहाँ बहुत काम हो रहा है। जो भी काम जरूरी होगा उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे आग्रह पर यहाँ रुके और लोगों से मिले।
मेरे आग्रह पर रेल मंत्री ने कई काम किया है। अद्भुत सुगौली के धरती के लिए संधि स्थल सुगौली के ऐतिहासिक भूमि पर सबसे पहले मैं अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अल्प समय के लिए ही भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का यहाँ ठहराव किया है और जनमानस के द्वारा कुछ ज्ञापन भी दिया गया है। जो मूलभूत मतलब जो चीज़ ज़रूरी था ट्रेन का ठहराव से लेकर के, और आप जानते हैं कि यह स्टेशन जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, उसी का उन्होंने एक विंडो निरीक्षण का कार्यक्रम रखा था। लेकिन हमने सांसद जी से आग्रह किया है, जनताओं के आग्रह पर तो यहाँ ठहराव हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ तो सुगौली को मिल ही रहा है, लेकिन आज मंत्री जी के आने के बाद और उम्मीद जग गई है और जो भी लंबित योजनाएं हैं वो निश्चित तौर पे जनता के आग्रह पर हम लोग के डॉक्टर संजय जायसवाल जी के द्वारा अनुमोदित करते हुए इस काम को पूरा किया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हर साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाली परेड के लिए देश भर से एनसीसी कैडेट का चयन किया जाता है। करीब 3 से 4 महीने विभिन्न जगहों पर लगाए गए कैंप के माध्यम से चुनिंदा कैडेट्स का चयन होता है। विदिशा के सेंट मैरी कॉलेज के एक छात्र और एक छात्रा का डीसी परेड के लिए सिलेक्शन किया गया, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित परेड में सम्मिलित हुए थे। आज उनकी विदिशा वापसी पर कॉलेज संस्थान के विभिन्न संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांधी चौक नीमताल पर विधायक मुकेश टंडन ने दोनों कैडेट्स का सम्मान किया। इसके बाद एक जुलूस खोली जीप में दोनों कैडेट को बिठाकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सेंट मैरी कॉलेज पहुंचा। आज जो यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? आज हम हमारे 2 बच्चे गणतंत्र दिवस परेड पे दिल्ली और पीएम रैली में भाग लिया था, तो दोनों बच्चे उमा और मुगल आज विदिशा वापस आ गया। तो उनके सम्मान में हम विदिशा वालों के, विदिशा निवासियों के साथ हमें इस खुशी हमारे नगरवासियों के साथ बांटना चाहते हैं और हमारे बच्चों को बधाई देने के लिए जुलूस निकाला जाए। ये जुलूस कहाँ से कहाँ निकाला जाएगा? तो हमारे नीमताल चौराहे से जुलूस जाएगा, रोड शो पहुँचेगा हमारे कॉलेज तक। आज बड़े हर्ष का विषय है, हमारे सेंट मैरी पीजी महाविद्यालय के 2 एनसीसी कैडेटों ने राजपथ दिल्ली में परेड किया है, जिसका नाम उमा और मुकुल है। आज उनके सम्मान के लिए हमने एक स्वागत यात्रा निकाली है। यह यात्रा नीमताल से लेकर हमारे महाविद्यालय परिसर तक जाएगी। ये हमारा संदेश ये है कि हमारे समस्त जो छात्र छात्राएं हैं ये भी इससे मोटिवेट हों और आगे चल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना प्रतिनिधित्व राजपथ पर करें। ये बड़ा हर्ष का विषय है। ऐसा सेंट मैरी पीजी महाविद्यालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक अकेला महाविद्यालय है जिसके 2 कैडेट इस सत्र में सेलेक्ट हुए हैं। इस बड़ी उपलब्धि के लिए महाविद्यालय प्रबंधन समिति, महाविद्यालय प्रशासन ने एक बड़ा उनके उत्साहवर्धन के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें समस्त एनसीसी कैडेटों के साथ हमारा महाविद्यालय का सभी स्टाफ है, तो हमारे महाविद्यालय सभी छात्र हैं और ये उत्सव हम अपने महाविद्यालय परिसर तक मनाएंगे। जय हिंद। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।